फोटो अर्जुन का भेजी गया। बैठो विधायक जी। अब आपा थोड़े वो रिश्त तो कर लिया, थोड़े ने बैग लिया, जो थोड़ी देखा घर बार देखा, पढ़े लिखे भी देखा, थोड़ी काम करना और सारी सुथरी भी देखा, ब्याह लिया और भाई चांस से थोड़ा थोड़ी की आप श्री में बिगड़ विद्या हो जाए नहीं तो फिर पंचायती और कितनी बिठा लियो पुरवारा भेड़ा कर लियो बोला बात छूटे को नहीं आप श्री मान लुगाई बिगड़ जाए फिर भी वो क्या हुआ कि यार वो समझौतो और हम तलाक रो करा दो तलाक हो जा आज बात तलाक हो जाए तो फिर थोड़े तो अपन दूसरे तो बयानो पड़े तो थोड़े ने दूसरे बह लिया अर्जद भी पहलड़ी बीनड़ी की घरे बात करा जब अच्छी लगेगी ये बताओ तो अब आप लोग पहलड़ो एमपी मान लो तो दूसरी पार्टी में गयो जब बिंगी बात कई भाई करे मेरा आगा हुआ तो बिंगी बात करो भाई आपने के चाहता हुआ आपने तो उसको मौजूदा देवेंद्र धागड़ियो बिन बोर्ड को आज उम्मीदवार है पढ़े लिखे है भारत को नाम रोशन करे है और मोदी जी जो मुख्यमंत्री है नहीं गुजरात का 2004 में पहलो मेडल जीत्यो तो आवार सम्मानित करे बी टाइम की आगे सगे मुलाकात हुई है मोदी जी की मोदी जी चूरू बता गया क्या मेरी पुरानी मुलाकात है और सम्मानित करे नहीं मोदी जी जो पूरे परिवार ने बुलावे बूढ़ी ने बूढ़ी ने सारा ने तो इन्हें पूरे परिवार में मोदी जी की जानकारी हुई है अब आज चूरू बताई भी के गरीब मांगो बेटो और देश की सेवा में आवे तो आ सोच के मैं देवेंद्र जी ने ले आऊं तो ये बात ने ध्यान में रखते हुए और अपन एक एक वोट कमल के फूल पर लगा के और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना के ही अपन देश को विकास कर सका दूसरी पार्टियों को विजन कोई विजन को नहीं और गलत है देखिए अपने कोई रिटायरमेंट कैप्टन रैंक का अधिकारी 8 इजराइल में आपको कोई धंधो करता और वह जासूसी में पकड़े गया कि दूसरे देशों को जासूसी करा और पकड़े गए भी देश को कानूनी चाहिए हो वन पहली सजा सुनाई फिर फांसी की सजा सुनाती 8वां ने फांसी की सजा सुनाती नहीं अठारह परिवार अब दिल्ली जाके मोदी जी आगे रोया का मारो कुकरी करो नहीं अब मोदी जी बैठो राष्ट्राध्यक्ष भी बात करी और बने तो फांसी वाले फिर जेल में बदले बरी करा के भारत में लिया है आप 2 महीना कर दियो वो काम मजबूत आदमी बिना को नहीं उसका है कोई बात उलझ जानी में तो कोई आदमी संकट है और उगाड़ में बोल के बात कह सका है तने ढेटनो पड़ेगो तो वही सुलटा राहुल गांधी लिया होगी पंचायती सटा देंगे आप घर कौन सटा है तो अपन आ ध्यान रखनी है मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाना है इन लोग गठबंधन में थाने बताई दियो तो मौको लगा आपको उठाओ चुल्लू है कि नहीं मेल ले कर परिषद को मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा को बेला लड़ियो बिन बेरो होगा वोट कोई देखो नहीं अब तक लगी इन्हें तो चौखो लग्यो अब मंत्री करे जी बुढ़े बोले आज चिट्ठी भेजी बोले 25 लाख देना है 25 लाख ला गया गाड़ी वाला आज इतना ला गया अब मंडेड़े ने भाई टोरा देना पड़े आगे मंडी जो पुराना आप गिंडी खेलता तो गिंडी ग्राउंड में जानी जरूरी को नहीं है कहीं कहते ले एक मन्नी मारन दे अब उड़े पास उड़ जानी तो लेनी पड़े मंडेड़े ने टोरा देना पड़े तो तो इसी हाथ लाग जाए तो जेल ने हाल है वो तो आप ले घर भरे तो हाँ पागल फॉर्चूनर ले मैंने कोई और ही बताओ अब ले तो ले क्यों को नहीं बता नगदी है तो है तो तक लाग रही है तो भाई वो तो आपकी हरी देख खेतर है इंगो लगे के है घर लगे चोर मरिया और इंगो भिजे के है तो इन तो मिले पे तो ए बात ध्यान में रखे थे और एक वोट 19 तारीख ने काम को टेम है थोड़ो काट के टाइम खेत फेर जाइयो पहले वोट भुगतान करियो ज्यादा वोट देगे और देवेंद्र जी ने जिताना है मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाना है और सिंचाई और पद को टीटी साहब ने बनाया उपचुनाव में हार गया वो पद पड़े खाली वो संजीव जी खातर रख के लोकसभा चुनाव बाद में देगा और वो देगा जैसे भाद्राओं जीता के गालोगा दे
अब बोलो भादरा में राज आपनो, जयपुर में राज आपनो और दिल्ली में मोदी जी बनेगा जे फटकारा तो 5 साल अपना ही लागना है। तो इन्ने मिन्ने झांको जा साउल को नहीं हुआ है। अब घरे धीड़ो और बूढ़ियो घरे आपके कुकरी बेगरन बीसी लूनी की खा लियो और घरे धीनो और जे बूढ़ियो लोटो लेके दूसरे घरे मांगण जा, नहीं तो बेरो पड़ जाए घरे कोई खराबी है। तो संजीवनी जी ने वोट दे लो अब नका जा नहीं तो अपनी कमजोरी मानी जाए, अपनी पार्टी मजबूत रहनी चाहिए। तो एक एक वोट कमल के फूल पर लगा के और भाई देवेंद्र ने जिताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शंकर जी। मैं गाँव जावा देवेंद्र जी सागे भी सारी पंचायत क्लियर कर दी। हर जगह जता कई बेली साथी आ गला गलती कर दी, बोटड़ा नाते घेर दिया, बेब सारा सागे आन लाग रहे दिन छोड़ के। तो उरे भी थारो निवेदन करा के सत्यवान भाई जी कोई भोले छाड़ो गला इन बिने चले गए, अब बाबा ने तो बिन मिला लियो नटियो ना आपने ये और देवेंद्र जी जज ने बैठो बहुत सारा वोटा जिता के दे देगा तो पक्का मंत्री बनाऊंगा विधायक जी ने। अब मैं भाई महेंद्र जी गुज्जर से निवेदन करूंगा कि वो आए अपनी बात रखे। महेंद्र जी गुज्जर। सरदारपुरा बास के इस चौगान में लोकसभा चुनाव को लेके आज हमारे बीच में पहुंचे भादरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, इनके साथ चल रहे शंकर जी बाकर, सत्य प्रकाश चार जी, बसंत जी, तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारीगण, पार्टी के कार्यकर्ता और इस चुगान में विराजमान गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी हुई माताओं बहनों, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को हमारा चूरू लोकसभा क्षेत्र पहले चरण में आया और अपनी पार्टी का उम्मीदवार देवेंद्र जी झाझड़िया है, जो ऐसा उम्मीदवार जो एक किसान परिवार से निकला, गरीब परिवार से निकला, दिव्यांग होते हुए विपरीत परिस्थितियों में कठिनाइयों को चीरते हुए न कि अपने इलाके का, न कि अपने जिले का, न कि अपने प्रांत का, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया देवेंद्र झाझड़िया ने खेल जगत में। ऐसा व्यक्ति अगर हमारा जनप्रतिनिधि बनता है और लोकसभा में हमारी एक मजबूत आवाज बनके लोकसभा में जाते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। साथियों, जो पिछला चुनाव विधानसभा का आपने और हमने जिस मजबूती के साथ लड़ा था, 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था। साथियों, बड़ी जोर की बचवेड़ी माचेड़ी और वह में थे सहयोग करियो गामो जी को मजबूती के साथ विधायक जी के समर्थन में थे वोटिंग करी, बैंक लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद करा उससे भी बढ़ा के वोट आप अब लोकसभा में देवेंद्र झाझड़िया को दिलवाएंगे और एक मजबूती के साथ संजीव जी का कद बढ़ाने का काम जो सरकार करेगी, उसमें हमारी और आपकी भागीदारी निश्चित तौर पे होनी चाहिए। अभी शामला कैंडिडेट
कांग्रेस में और कांग्रेस पहला जिका अपना गेलड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक वे भी बंग सागे लाग रहे हैं, वहां भी टिकट मिलने पहला कई दिन सपना देखा, मुंगेरी लाल का सपना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे कि एमएलए तो कोई नहीं बनया, केरो इंडिया गठबंधन हो जा, टिकट हाथ लाग जा। सपने में देखियो लोकसभा में बोलांगा, जोर जोर बोलांगा, देश सुनेगो, प्रदेश सुनेगो, लेकिन टिकट कौन मिली, सपना चकना चूर हो गया। चूर होने के बाद में जी राहुल जी ने टिकट दी तो सिर मिला लियो, सिर मिला के मैं तो आप हूं बलवान पूनिया खातर, क्या बलवान पूनियो कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट के सिद्धांत नहीं है उस व्यक्ति में। मैंने तो उसको पहले भी कहा था कि थारी पार्टी बलवान भाई जी कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं, एसएसपी पार्टी है। अब कई लोग बेरो को नहीं, एसएसपी पार्टी की फुल फॉर्म किए हुए सिट्टा शेख पार्टी, जठे बलवान को सिट्टो शिक्षा बा बलवान की पार्टी। इसलिए कह रहा हूं मैं जो बात कहता हूं इस माइक से बड़े सबूत के साथ कहता हूं, बलवान 2018 में लाल झंडे पे कम्युनिस्ट पार्टी से जीते थे। उरूरू जीतने के बाद में थोड़ा दिन बाद में हरियाणा में चुनाव आ गयो, हरियाणा में जेजेपी इनेलो बांगो समर्थन करिए, बोले मैं थारू हूं। और फिर जयपुर जा जद कांग्रेस आरन कह मैं थारू हूं। अमरा राम जी ने बेरो बटियो, बोलो कदे तो इलांग हुआ कदे इलांग हुआ। जब राज्यसभा को वोट पड़ियो नहीं, विधायक जी माना तो ध्यान को नहीं, कोई एजेंट भी बैठे बताओ पार्टी को। मारो छात्र जीवन में छात्र संगठन को नेता हो संजय माधव भी ने एजेंट बनायो विधानसभा में बैठियो। वो संजय माधव के बैठने पहले ही माई वो लाल राज्यसभा को वोट गिरिए हो। और संजय माधव अमरा राम जी ने फोन करियो, बोलियो को तो वोटड़ो घेर क्यों कह। मैं क्या करूं, बोले तू आज तू क्या करेगो कह। पार्टी निलंबित कर दियो, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से जीते, इनेलो का जेजेपी का समर्थन किया, कांग्रेस का समर्थन किया, आपकी पार्टी बाहर कर दियो तो पार्टी कौन सी बची, एसएसपी पार्टी बची। जहां बलवान पूनिया का सिट्टा सिकता है वो बलवान पूनिया की पार्टी है। साथियों, ये चुनाव भी हमारा उसी प्रतिद्वंदी के साथ है जो विधानसभा में था, मतलब 1132 वोटों थे, विधायक जी ने जितायो। सिट्टा शेख पार्टी मतलब है फुल फॉर्म है एसएसपी, सिट्टा शेख पार्टी। बलवान पुनिया की पार्टी है। पूछ लिए थे बता देगो, सुगान में ना बताओ तो कमरे में जरूर बता देगो, बोले बताइए पार्टी एसएसपी बता देगो, बोले मेरी है। साथियों, तो ये बात 19 अप्रैल को जो वोटिंग होगी उसमें आप निश्चित तौर पे हम आपसे उम्मीद करते हैं जो विधानसभा में वोट आए उससे बढ़ा के वोट आप देवेंद्र झाझड़िया को दोगे और संजीव बेनीवाल का कद बढ़ेगा। साथियों, काम को टाइम बहुत है। 19 अप्रैल ने कोई खेत में जा, अगर कहने गांव जाना पड़ जा तो पहला वोट लगा के फिर जाइयो। वोट ना रहे जा अपने पार्टी को, कोई अपना उम्मीदवार को एक एक वोट बड़ा कीमती है। दुश्मन बड़ा सातिर है, दुश्मन बड़ा बदमाश है, इसलिए हमें सचेत रह के, मैं पिछले चुनाव में कहो विधानसभा चुनाव में तो इनकी राजनीति को ब्रेक लगेंगे। आगे जो आने वाले चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव हो, पंचायती राज के चुनाव हो, भले कोई चुनाव हो, इबकर लोकसभा चुनाव में जड़मा हाथ गाल लेगा और आने वाले पंचायत चुनाव में थाने वादो करा हाथ गाल के मुंह तो मार देगा। ये बाउट जो तो माने कह दियो, क्योंकि जो हमने इनके लिए किया था,
जो इनके राजनीतिक कद बढ़ाने का काम हमने किया था, जहां बलवान पूनिया का पसीना गिरता था वहां हमारा खून गिरता था। और ये बात इस चौहान में कह के जाते हैं इनकी राजनीति को हमने आगे बढ़ाया और इनकी राजनीतिक दुकान बंद करने का काम भी आप लोगों के सहयोग से संजीव बेनीवाल के आशीर्वाद में निश्चित तौर पर करने का काम करेंगे हम। साथियों, बड़ी मजबूती बात सुनिए, बड़ा हंस हंस ये ताली बजा रहे हो वो जो 19 तारीख कामयाब रखो और 19 तारीख में बड़ा जोर का वोट गिर गए और 4 जून में रिजल्ट आवे जब बड़ा जोर का पटाखा बजा गए और खुशी मनाइयो। और बात करना चाहूं, केंद्र में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र आपसे निवेदन कर रहा है, बाजरा विधायक का पुत्र महेंद्र, तो जोर का वोट गिर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद भाई महेंद्र जी। अब आप तो चुनाव में कई गांव में कई गांव में अशद चौक में कह के गया मैं वो कामरेड बनी, वो कांग्रेस को एजेंट है। 5 साल कांग्रेस को एजेंट बन गए और सत्ता को दुरुपयोग करो और गरीब लोगों पर अत्याचार करने सिवाय ठीक उन करो। अब मैं भाई सत्य प्रकाश जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए अपनी बात रखें। सत्य प्रकाश जी साहब। आपके गांव के इस ऐतिहासिक चौक में आने वाली 19 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में आपसे वोट की अपील करने के लिए हमारे भादरा के लोक लाडले विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल और हमारे छात्र जीवन के साथी भाई महेंद्र गुर्जर, भाई दलवीर बिजौड़िया और हमारे गोगामेड़ी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मांगू सिंह जी, शंकर जी भाखर और बसंत जी शर्मा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, हम आपके गांव में इस बात की अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाला जो चुनाव है 19 तारीख का, वो हिंदुस्तान की दशा और दिशा तय करने का चुनाव है। आने वाली 19 तारीख को आप अपने गांव से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में डालकर भादरा के विधायक, आपके लोक लाडले विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल के हाथ मजबूत करें ताकि हमारा जो भादरा का रुका हुआ विकास है वो आगे बढ़ सके। हमारी अमर सिंह ब्रांच और सिद्धू के ब्रांच के किसानों को पानी मिल सके और हमारी जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निजात हो सके। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनका हमारे विधायक जी का कद बढ़ाएं और हमारे उम्मीदवार को भादरा से ऐतिहासिक जीत दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई सत्य प्रकाश जी चार। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब से कि वो आए अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय सत्य प्रकाश जी, हमारे गोगामेड़ी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मांगू सिंह जी, हमारे डुंगराना मंडल के अध्यक्ष आदरणीय बसंत शर्मा जी, हमारे पंचायत समिति सदस्य आदरणीय भाकर साहब, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष डुंगराना के और जिन्होंने अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए आदरणीय शंकर भाकर जी, मेंबर हमारे युवा नेता महेंद्र गुर्जर जी, हमारे जिला परिषद के डायरेक्टर मोहम्मदाबाद से पधारे हुए आदरणीय भाकर साहब और आदरणीय हवा सिंह जी, ग्राम सेवा सहकारी समिति राजपुरा के अध्यक्ष आदरणीय झाझड़िया साहब और जितने भी मेरे साथ चल रहे
पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और सम्मानित कार्यकर्ता बच्चों, मोटी मोटी बात तो लगभग शंकर बोल दिए, बेहतर बोल दिए ना तो की बात बचे पड़ी गई। पर वैसे तो ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना पड़े किसी खोजो तो मार दे और यूं तो जो फिर कमी रहनी तो घर में हमारा भाई बैठे देख मुंह का झटका वो भी बैठे संगे और भी कहीं कसर रहे ना तो एंगा भाई का फॉलोवर वो के बोले करो थे मोबाइल में मैं एक तो मैंने कोई एक दिन बोलू वाला वो फोन कराओ बोलू वाला वो तेरी जानकारी को नहीं होती वो पूछा तेरी पूछा ने देखे वो भी याद करो। मैंने कहो भाई जी पार्टी को कार्यकर्ता हो कोई, मैंने कहा भाई जी वो देख उनको झटको मैं नंबर दो ये चीजें करती। तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि काम का अति व्यस्त समय होने के बावजूद खेती बाड़ी का हमारा काम एकदम से जो है व्यस्तता की ओर है, लेकिन फिर भी इतने बड़े काम के बावजूद भारी संख्या में आप यहाँ इकट्ठे हुए, आपने इकट्ठे होकर के यहाँ एक बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। चंद महीने पहले राजस्थान की विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और उस चुनाव में तन मन धन से आपने सबने मेरी मदद की, अपना पूरा आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। गांव के मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, भाइयों ने, मतदाताओं ने, माताओं बहनों ने, सब ने मिलकर के अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन देकर के मुझे 16वीं विधानसभा का अपने सदस्य बनाकर के जयपुर भेजा और तीसरी बार मुझे इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का सेवा करने का आपने मौका दिया। तो आपकी की गई मेहनत के लिए और आपके दिए गए सहयोग के लिए मैं आप सबका पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये जो जीत हुई ये कोई मेरी जीत नहीं थी, ये आप सबकी जीत है, आपके आशीर्वाद की, आपकी भावनाओं की जीत है। इस जीत को भी मैं आप सबको समर्पित करते हुए इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब करड़ो चुनाव और लंबो चुनाव, करड़े चुनाव में ये तकड़ा रहा, ये सारा मिलके जो है ना बाजी सीधा चढ़ा दी। वास्तव में बड़ी भारी मेहनत करी और पूरे इलाके में, पूरी तहसील में जो है भी जाया करता, पठन कथे गाँव का कार्यकर्ता, वास का कार्यकर्ता प्यार मिला करता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। साथियों, आने वाली 19 तारीख को देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है। हम सब मिलकर के इससे बड़ी पंचायत के लिए अपना नुमाइंदा चुनकर के भेजें और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान ने, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे बढ़ करके 3 बार लगातार पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भाई देवेंद्र झाझड़िया को पार्टी का उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा है। और निश्चित तौर से देवेंद्र झाझड़िया जी का जहां तक सवाल है, 3 बार लगातार विश्व विजेता बनकर, 3 बार लगातार पैरा ओलंपिक में पदक जीत करके देवेंद्र झाझड़िया ने न केवल इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का, न केवल हमारे राजस्थान प्रदेश का, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने देवेंद्र झाझड़िया को पार्टी का प्रत्याशी बना करके चूरू लोकसभा क्षेत्र का, किसान परिवार का और एक खिलाड़ी का मान और सम्मान बढ़ाया। साथियों,
ये जो चुनाव 19 तारीख को होने वाला है, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है राष्ट्र निर्माण का, देश को मजबूत करने का। ये चुनाव है विकसित भारत बनाने का, और ये चुनाव है देश के सबसे मजबूत नेता, दुनिया के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का। साथियों, जहां तक मोदी जी का सवाल है, निश्चित रूप में एक बात जरूर है कि आज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया ये बात ने मान चुकी कि मोदी जी हिंदुस्तान का मजबूत प्रधानमंत्री। अब आप तो मानो कौन मानो, और आप बात अगर आप रखा कार्यकर्ता भी चौक में, चौगान में, चौपाल में बैठ के बात करे, एक जगह बैठ के खो पियो, चाय पानी पियो, अब बात चले मोदी जी की तुलना भी लोग करें। तो मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आप मजबूती से आगे बढ़कर के इस बात के लिए दलील दे सकते हैं कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। मोदी जी निश्चित रूप से दुनिया के एक ताकत और मजबूत प्रधानमंत्री, अब मजबूत प्रधानमंत्री किया है। अब आप विपक्ष का कार्यकर्ता कई बार कहते थे तो मोदी जी का गीत गाओ, तो न तो झूठा गीत कोई गान दे और नहीं झूठा गीत गाए जाए। बात में दम है, बात में सच्चाई है। युद्ध चलो यूक्रेन को युद्ध चलो थे, अखबार में पढ़े हो, टेलीविजन देखे हो, मोबाइल में देखे हो। यूक्रेन को युद्ध चलो, अपने देश का विद्यार्थी, अपने देश का स्टूडेंट्स, अपने देश का टाबर बड़ी संख्या में यूक्रेन में पढ़ाई करने गया। कितना करीब 27,000 बच्चा यूक्रेन में पढ़ाई करा, और युद्ध चालू है। और युद्ध में भीषण युद्ध, अभी में रोज की गोलीबारी हुआ, तो रोज का जो समाचार टेलीविजन पर आया, तो युद्ध के अंदर जो है ना, इतना बच्चा बड़े बैठे बंद माँ बाप में बाकी को निश्चित तौर पर बात ही अपने इलाके का भी गएगा। तो इसे हालात में सामने दिन छिपे तो उगे को नहीं, उगे तो छिपे को नहीं, बड़ी मुसीबत हो जाए घर का, बड़ा देश परेशान हो और बड़ी चिंता का विषय हो। चिंता मोदी जी तक गई, और मोदी जी एक फोन करे, एक टेलीफोन में साझा जो है ना बड़ा संदेश पहुंचा दिया। आपा सीम की लड़ाई, डोर की लड़ाई खड़ी चलती हुए, दो भाई भी लड़ता हुआ ना, चार बुजुर्ग जाके कह रहे थमो थमो, तो तावा सब मैं कौन थमे, कह मैं भी टाइम लगा दे थमना, और बड़े तो कर रहा युद्ध। एक टेलीफोन गए मोदी जी को, एक झटके सारे एक ही बात कही कि भाई थारे युद्ध ने बंद करो, और थारे जो गदा तत्ता हो तो बाद में की कांड पाड़ो तो पाड़ दियो, एक बार युद्ध ने रोकना पड़ेगा, और बड़ा टाबरा ने पाछा लिया, और एक झटके सारे युद्ध रुकवा दिए, और जहाज में बैठा के 27,000 बच्चा हिंदुस्तान का विद्यार्थी स्टूडेंट सारा भारत में वापस लाने काम मोदी जी करे कि नहीं करे बताओ। और बे कौन करे, अपना ये पड़ोसी पाकिस्तान वाला जगह है ना, पानी पी के अपन गाल कर देते बांग्लादेश हुए, देश का भी विद्यार्थी बैठे पड़ा, पाकिस्तान वाला तो तिरंगो झंडो हाथ में पकड़ गए, तिरंगो झंडो, और जहाज पकड़ के जो आप घड़ा आ गया, वहां माँ बाप वहां भी धन्यवाद दियो, वहां कहो कि भाई गाँव तो बैरी को सराहना पड़े, धन्यवाद है मोदी ने, तकड़ो प्रधानमंत्री हमारा टाबरिया ही घरा लिया है। अब आप कहीं ये हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो मोदी जी मजबूत है कि नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री। अभिनंदन चले गए, अभिनंदन हमारा पायलट, पाकिस्तान में वो घटना हुई और पूरे देश चिंतित हो कि अभिनंदन के सगे के बनेगी, लोग ए बात के लिए चिंता कराते, कोई तो कहो जेल में डाल देगा, कोई तो प्रताड़ित करेगा, 100 तरह की बात, 100 तरह का सदस्य देश में पैदा होगा। मोदी जी को एक ही फोन गए उकड़ तो, और एक झटके में अभिनंदन सम्मान सहित भारत में वापस आया। आयो कि नहीं आयो बताओ। अब बता दो मोदी जी ताकतवर है कोई, मजबूत है कोई। अब आज कैस का मान विपक्ष के लोगों ने कि देख लो मजबूत है कि नहीं।
धारा 370 को बड़ा लंबा टाइम उठे चर्चा, बुजुर्ग बैठे बहुत लंबे टाइम चर्चा चलती धारा 370 ये कब हटेगी। और लोग कहता कई तो पता को नहीं पूछता रही धारा 370 में बीमारी की है, फौजी भाई बैठे कहीं ऐ बताया करता कि 370 में तो कोई सो कानून बैठा लागू है, सारी बात बताता। पार्लियामेंट में मोदी जी ने बात रखी, प्रस्ताव रखो तो विरोधी भाई बोला कि प्रधानमंत्री जी थे 370 के होगा बैठे तो खून खराब हो जाए, खून की नदियां बह। मोदी जी कोई बात की परवाह कौन करी, एक झटके में 370 हटा दी, कहीं चूही कौन करी, पत्तो ही कौन आले, देख लो आले तो बताओ मोदी जी मजबूत है कौन, पूछो लोगों ने मजबूत है कौन, मजबूत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पहले और सरकार बैठे मोबाइल पर बात करना रहे हो, इन्हें पूछ लियो कि आज हमने सर्वोदय बिम्बो आवे, भाकर साहब बैठे ना पूछ लियो, रासिंग जी बैठे पूछ लियो कि कभी पहले कभी गट्टी गिनी के बिम्बेगी, कभी थूक लगाई गिने आगे पीछा बिम्बाड़ा मोदी जी के बनने पहले गिनिया तो बता दो। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में फसल बीमा योजना पर मैं कहता हूँ, हमें गाँव का सरपंच साहब 4 दिन पहले मैं मीटिंग में हाँ मैं कह अमर सिंह जी तो बताइए क्यों कुदरती सामने बैठा, मैं कह सारों जगह अधिकतम बिम्बो कितो आए थारो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। तो मैं बोला साहब 6 गेल में विधायक आज लास्ट मैसेज आचार संहिता लागी पहली जो किस्त आई थी मेरा 13 लाख रुपया आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 13 लाख। तो एक कने बैठो भाकर साहब और वो बोले 13 लाख, तो बोले तो तब वो क्यों करो हो, मेरे तो अभी 1 हफ्ते पहले 7 लाख हो रहा है, मोबाइल में पढ़ ले आ रहा है तो 7 लाख। अब अपा नई खेती करा 100 बीघा जमीन में भी काश्तकार खड़े हो गया, मैंने बता दो कि सारे साल में खर्चों काट के 13 लाख बचे है क्या आपने, 7 लाख ही बचे है कौन, 7 लाख भी बचे है क्या आपने, कौन बचे है। और मैं पीसा जो है ना एक झटके में मोबाइल में संदेश आ गया, तो बता दो मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री है कौन, कैसे का आपका विरोध जाने के मजबूत प्रधानमंत्री। सम्मान निधि किसान सम्मान निधि योजना में अब कितना कर दिया, बढ़ा के 8,000 कर दिया, 8,000 की सीधी किस्त मोबाइल में 1 मिनट में संदेश आवे। अब और मजबूत प्रधानमंत्री किसको बताओ, मोदी जी मजबूत है कोई। अब आज चौक में कैश को मजबूत है और बने भी चलेंगे कैश को। प्रतिपक्ष के भाइयों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, डेमोक्रेसी में सम्मान भी होना चाहिए। प्रतिपक्ष के भाई भी यदि मुझसे पूछना चाहते हैं, मोदी जी से यदि किसी भी नेता की तुलना करना चाहते हैं तो मैं उनको इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं, अच्छी चाय को भी पिलाऊंगा, एक बात को जवाब दूंगा कि मोदी जी मजबूत किया। हालांकि गेरडा में थारला दिल्ली तो प्रतिपक्ष को सम्मान किसो करता, मैं तो फौज बुरे करता, कोई तब जब तो विरोधी गली में फौज बुरे गली में टिपतो तो बंद सुहा तो कोई के विरोधी गली क्यों टिपे, क्योंकि हमारी ऐसी परंपरा नहीं है। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते, मान और सम्मान प्रतिपक्ष का भी करना जानते हैं, करते भी। तो प्रतिपक्ष ने पूछ लियो, कोई भाई जो पूछे अब तुलना किसे करेगा, क्या आप एक बात करा कि प्रधानमंत्री कौन बनो, थाने एक बात पूछे, कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता ने पूछा प्रतिपक्ष वाला कांग्रेस वाला कि थारो प्रधानमंत्री कौन बना, वो थे कि जवाब दो भैया नरेंद्र मोदी बना। आने कोई ये पूछे कि थारो प्रधानमंत्री कौन बना, वो कदे तो इंडिया गठबंधन नाम दे, कदे इंडिया वो इंडी गठबंधन नाम दे, और आने ये पूछ ले थारो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो कोई जवाब है क्या, अगर बताइए बने नहीं वो बने ये अभी वो नाम सागी जनी में ले राहुल वो तो कोई बोर्ड लावे और को नहीं आवे भी डरता नाम को ले भी वो नाम तो कैंडिडेट ही कौन लेना रहे हो, कैंडिडेट को नाम राशि है तो ही कौन ले, आपको नाम राशि है तो ही नाम कौन लेना चाहे, ये स्थिति है नेताओं की। अब देखो हमें सारी बात में बता दी, राम मंदिर निर्माण की भी बात करे करता तो पता नहीं है तो केवल चुनावी जुमले देते हैं। अब भव्य राम मंदिर भी बने और पूरी दुनिया जो है ना एकदम पूरी आस्था के साथ वहां दर्शन करने के लिए आती है, पूरी दुनिया देखती है भव्य मंदिर। बता दो मजबूत है कोई नहीं मोदी जी, तो अपन तो मजबूत प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो मजबूत प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट डालने का। और मोदी जी आया, मोदी जी चूरू आया थे, गैडा किया, सभा सुनी,
मोदी जी एक बात कही, बात है कि भाई देखो बोलो दिल्ली से नरेंद्र, चूरू से देवेंद्र को लेने आया। अब बात कही ना, अब बात भी कही कि शायद आपको मालूम नहीं होगा, देवेंद्र के साथ, इसके घर के साथ मेरे बहुत पुराने घरेलू ताल्लुकात की बात कही। अपने हाथे कोई न्यू कर देनी, कोई प्रधान है, कोई चेयरमैन है, कोई सरपंच भी न्यू कर देनी के शायद मेरा बहुत पुराना ताल्लुका तो और नहीं तो मेरे गला ही गहरे जेके ढूंढ लगवा के वापस मेरा लाड कर लाग गया। प्रधानमंत्री आका यारो कि भी मेरा घरेलू ताल्लुकात है, तो फिर यूं बढ़िया कैंडिडेट के मिला बताओ। और मैं सीधी अपनी डाक कोई हटेगी, रेलवे की, नहर की, पानी कोई होगी तो अपनी डाक सीधी मोदी जी तक पहुंचाने को काम करोगे, मैं कोई दो राय को ये कैंडिडेट नहीं मिला। अच्छा, मोदी जी एक बात और कह गया कि भाई आपने 2 बार देश की बागडोर दे करके सेवा का मौका दिया है, तो बोले 2 बार में जो काम करो वो तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर बोल के कहीं क्या होता, ट्रेलर दिखाया था ने, इनका जोटो मार दो, बड़ी फिल्म दिखाऊंगा, बड़ी फिल्म। अब मोदी जी ने फिल्म देखनी है जी तो करे देखो ट्रेलर ही शो है, कामड़ा बिनाया है, देखो ट्रेलर ही शो है, फिल्म तो केवल ठीक हो। पहले आप फिल्म का शौकीन आजकल तो मोबाइल खराब कर दिए, और वो कोई चाल गई LCD टेलीविजन घरों चाल गयो। पहले सिनेमा हाल में फिल्म देखने जाया करता, 100 तो 70 होगा तो फिल्म देखता, इंटरवेल होता ना, इंटरवेल में 5 मिनट को ट्रेलर बोलता भी नहीं, ट्रेलर आता फिल्म देखने जाता कि आज क्रांति फिल्म को ट्रेलर आए यार, आज छोले को आयो, तो मैं आगे कहता था मैं क्या यार ट्रेलर में जोर की दिखा, फिल्म बड़ी तो तकड़ी है, शंकर याद करी कद रिलीज हो गया, फिल्म कद लगी, पहले बहुत टिकट डाली, आ फिल्म देखा गई जिया गलत पावा वो मन हो तो शौकीन लोगों को। तो अब मोदी जी फिल्म देखने जी करे, देखो सारा करे ना, देश को करे, तो मोदी जी फिल्म आप देखा ना तो इनके टिकट भी चाहिए। टिकट बुक कौन कराओ, टिकट बुक कराओ 19 तारीख ने टिकट दिलाओ अपने देवेंद्र झाझड़िया, बटन दबागा नहीं कमल को दूध अपने बात टिकट मिलेगी, तो चूक ना जाइए, वह फिल्म बड़ी देख लिया मेरे में तो चौखो मारा वो कोई। आप आके ही मोदी जी बोले मेरे मन में देश के प्रति बहुत बड़ी बात, पहले बताओ को नहीं, जरूर है जो कहते हैं सो करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो मन में मन तो कोई बड्डो वेड़ो लग गयो। हाँ कही है ना बात, मनसू कही है तो बड्डो है कोई देश के प्रति, तो इसका तकड़ो मारो दोस्तों अपना लाभ मारो। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ, आप सारा मिल गए कि चुनाव में जीतो। आज जीत जकी है ना, आज जीत भी भाई लोगों जब काम आओगी तो देवेंद्र जीते, आज ध्यान कर रही हो बात, देवेंद्र जीते को भादरा में तो आज जीत काम आओगी, और जे आप कम रह गया तो जीत को कोई महत्व कौन रहेगा। तो कत्ती कुत्ती कपास ना कर लियो, आज ध्यान कर लियो, मैं थाने बहुत बोर होकर जाऊंगा बात, कत्ती कुत्ती कपास नहीं हो जाए, क्योंकि कई लोग कोई भावना में बह गए और बह गए, और भावना में बैठने की बात कोई तो सारो कर लिए, शंकर इतनी दीवा उदाहरण देगी कहती जाऊँ बड़ी बात और क्यों होगी बताओ। तो मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं कि ये चुनाव है देश निर्माण का, ये चुनाव है विकसित भारत बनाने का, ये चुनाव है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। तो यदि आप सब में पुनः कहना चाहता हूं, वोट की अपील करता हूं, एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भाई देवेंद्र को जिता। यदि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को, आपके इस कार्यकर्ता को राजनीति में यदि मजबूत देखना चाहते हो, तो एक एक वोट देवेंद्र के खाते में कमल के फूल का बटन दबा करके आप देवेंद्र को जिता करके भेजे, ताकि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।